मैं योगी जी को चैलेंज करता हूं, अगर आपकी औकात है तो ब्रजभूषण पर बुलडोजर चला के दिखाइए। अगर आपकी औकात है तो आप जो है सेंगर पे बुलडोजर चला के दिखाइए। लेके जाए ब्रजभूषण के बाद जाए चूड़ी लेके कि तूने क्या कुकर्म किया, क्या गुनाह किया है, पहनाए उसको चूड़ी, तब हम माने उनको। कहे कि वो है स्मृति ईरानी, उनको जो ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आता। कहाँ है महिलाएं योग? महिलाएं जो घर में वहाँ चिट्ठी, वहाँ बैठ के दफ्तर में बैठ के नोटिस बनाती है, महिला योग की दस को नजर नहीं आता क्या हो रहा है। जुर्म करना भी पाप और जुर्म सहना भी पाप और जुर्म में चुपचाप रहना भी वो सबसे बड़ा पाप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता तदात्मानं सृजाम्यहम्। साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो तमाम लोग बीजेपी दफ्तर बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसी बुलडोजर की एंट्री अब दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हो गई है। देखिए, इन भाई साहब के हाथ में बुलडोजर क्रेन है और इनके हाथों में ये लंबा सा पोस्टर है, FIR हुई, गिरफ्तार क्यों नहीं बाबा, बुलडोजर कहाँ पर है। ये आपके हाथों में बुलडोजर है, JCB है, आखिर इसकी जरूरत यहाँ क्यों है? हमें जरूरत नहीं है इसकी, ये जरूरत बाबा बुलडोजर को कहते हैं ना, मैं बाबा बुलडोजर हूँ। 39 केस वाले गोंडा के गुंडे ब्रजभूषण के घर पे चलाए ना, वहाँ तब अभी क्यों नहीं पहुँचा ये बुलडोजर? हमारा सवाल ये है। आम आदमी के जिसने कुछ नहीं करा हुआ, जिनके ऊपर 4-5 मुकदमे तो बुलडोजर उनके घर पहुँच जाता। 39 मुकदमे में बुलडोजर वहाँ अभी तक क्यों नहीं पहुँचा? हमारा सवाल ये है, इनको न्याय दें। FIR हुई, कितने दिन हो चुके हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही? पॉक्सो एक्ट हुआ, पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सवाल पूछ रहे, जवाब क्या है उसका? कौन देगा जवाब? जवाब सरकार दे ना। सरकार दे ही नहीं रही जवाब। सरकार ने तो कह दिया है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। किसने कहा? सरकार ने कब? मुझे बताइए कब का गिरफ्तारी नहीं होगी? अगर गिरफ्तारी होनी होती तो सरकार अब तक गिरफ्तार करवा देती। अभी तक तो दिल्ली पुलिस ने एक फोन तक नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस के ऊपर प्रेशर है, दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है ऊपर से, जिसका मर्जी आप समझिए। नहीं तो ऐसे पॉक्सो एक्ट में तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। अरे दिल्ली पुलिस आजाद पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून से बड़ा कोई नहीं। ब्रजभूषण सिंह है कानून से बड़ा। ब्रजभूषण कोई कानून से ऊपर नहीं है, देश का प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, देश का सबसे बड़ा कानून है सुप्रीम कोर्ट, कानून सबसे बड़ा कानून है। अरे बुलडोजर लेकर चले हैं, गिरफ्तारी करवा नहीं पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बड़ी बड़ी बात करें। आप जाएंगे ब्रजभूषण घर, जाएंगे, पूछेंगे भाई तूने ये गुनाह क्यों किया? कहेंगे बात, इसका मुंह पे करेंगे आप ये बात कि आपने ये गुनाह किया, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा हुआ तू? कहेंगे उसका मुंह पे आप? अरे दिल्ली पुलिस से बात कीजिए, दिल्ली पुलिस से बात कीजिए। का मुंह पे जाके बोलेंगे कि तूने ये गुनाह क्यों किया? कहेंगे उसको? वो तो मान ही नहीं रहे हैं। नहीं तो कहीं पूछिए आप उनसे। नहीं, वो तो साफ कह रहे हैं मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। बताएगा, न्यायालय बताएगा तूने किया नहीं किया। गिरफ्तार क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? ये तो गिरफ्तार सरकार करे ना, सरकार का प्रेशर क्यों नहीं है? सरकार का प्रेशर। हम जो ये बुलडोजर लेके आए हैं, इसलिए लेके आए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं बुलडोजर बाबा, कि गुंडों के घर पे जो बुलडोजर चलेगा। मैं योगी जी को चैलेंज करता हूं, अगर आपकी औकात है तो ब्रजभूषण पर बुलडोजर चला के दिखाइए। अगर आपकी औकात है तो आप जो है सेंगर पे बुलडोजर चला के दिखाइए। क्यों? क्या इस पे बुलडोजर चलेगा? यहाँ पर देश की बेटियां, भाई वो आरोपी है, दोषी नहीं है। ब्रजभूषण सिंह आरोपी है, दोषी नहीं है। पॉक्सो एक्ट में FIR हो जाती है, दोषी हो गया, वो दोषी हो गया। उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, अरेस्टिंग पहले होती है। और दोषी कैसे नहीं है? दोषी कैसे नहीं है जब 6 जो है मतलब गवाह है, 7 लोगों ने जो है, 7 बेटियों ने जो है उस पर जो है FIR कराई है, हरेसमेंट का केस दर्ज कराया है। कई बेटियां तो इस आंदोलन खिलाफ हैं। दोषी को टेक कौन करेगा? आप जब बात मत बोलिए, देश की कोई लड़की खिलाफ नहीं है इसके, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी कौम ने क्या बोला? नहीं, आपने क्यों बोला कि क्या बोला है बताइए? आप कह रहे देश की कई लड़कियां खिलाफ है। कह रहा हूं, क्या बोला बताइए? कोई लड़की खिलाफ नहीं इस आंदोलन से। देश की 130 जनता इनके साथ है, लड़की हैं, लड़के मोदी जी भी हैं, उसमें मोदी जी भी हैं। बिल्कुल, 130 करोड़ में मोदी जी भी है। 130 करोड़ लोग। बीजेपी कोई नहीं आया यहाँ। नहीं, क्यों नहीं आए? वो स्मृति ईरानी कहाँ है? क्यों बताइए? आती थी वो सिलेंडर की रानी कहाँ है? 410 में सिलेंडर मिलता था, 1153 में मिलता है। कहाँ है वो सिलेंडर की? देश की जनता के लिए काम कर रही है, मेहनत कर रही है। लेके जाए
ब्रिजभूषण के बाद जाए चूड़ी लेके कि तूने क्या कुकर्म किया, क्या गुनाह किया है, पहनाए उसको चूड़ी, तब हम माने उनको। काहे की वो है स्मृति ईरानी। अरे देश की जनता के लिए मेहनत कर रही है, अमेठी में है, काम कर रही हो। क्या काम कर रही है? आपको शर्म आती है? देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम कर रही है? आपको ये शर्म आ रही है बात कहते हुए कि देश के लिए वो काम कर रही है? जाए ब्रिजभूषण को लेके जाए चूड़िए, आए यहाँ पे रहे कि मैं आपके साथ हूँ, मैं यहाँ आपके साथ हूँ, जाए के मैं इनका आपके साथ हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, देश को आगे ले जाने के लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की मिसाल और झंडे को, तिरंगे को लेकर, और ये वहाँ से पदक ले आती है, देश आगे ये बढ़ा रही है कि वो अरे मोदी जी ने फोटो खिंचवा लिया था, क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम तो न्याय चाहते हैं कि इन लड़कियों को न्याय मिले। ये खेल जगत खत्म हो जाएगा ऐसे अगर लड़कियों के ऊपर। सरकार का देखिए रुख साफ है, 15 दिन हो, आज 13वां दिन है, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ FIR दर्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। तो आप लोग देखिए, उनका ब्रिजभूषण का साफ कहना, आप लोग आंदोलन करते रहिए, कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होगी, वो निर्दोष हैं। कोई बात ना, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। आप जो कह रहे हैं वो कहते हैं निर्दोष, आप कौन होते हैं? ये तो न्यायालय करेगा दोषी है या नहीं है। FIR होगी या गिरफ्तार होगा, उसके बाद न्यायालय करेगा, आप नहीं कह सकते। वो कहते हैं दिल्ली पुलिस दबाव बनाइए साहब। दिल्ली पुलिस करे ना काम, हम तो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस करे, दबाव है दिल्ली पुलिस पे। आप जाओ ना उसको बोले, वो आप उनको बोलो दबाव डाल में। रात में मारा जाता, पीटा जाता, लाइट काट दी जाती है। वो तो गलत है ना, एक बिल्कुल मानवीय मूल्य। कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन? कहाँ है? सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। ह्यूमन राइट्स पहले कहाँ है? उनको जो ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आता। कहाँ है महिलाएं जो घर में वहाँ चिट्ठी, वहाँ बैठ के दफ्तर बैठ के नोटिस बनाती है, महिला जो की दस को नजर नहीं आता क्या हो रहा है? सिर्फ ये सब कमरों में बैठ के एसी में बैठ कर रहे हैं। इनको न्याय दीजिए, उसको गिरफ्तार। गरीबों के मसीहा हैं ब्रजभूषण सिंह, खुद कह रहे हैं। हम नहीं कहते हैं। ये आप जो कह रहे हैं ना, आपको शर्म आना चाहिए। ये अगर किसी और की बहन बेटी होती क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप कह रहे हैं वो कैसे, क्या कहते हैं आप बताइए? जो किनकी बेटी है? हमारी बेटी है, हमारी बहन है, देश की बेटियां हैं। हम इसके खिलाफ कोई एक आवाज नहीं सुनेंगे। वही बात तो मोदी जी भी कहते हैं, देश की बेटियां तो हैं। अरे गिरफ्तार करें ना फिर उसको, क्यों नहीं करवाते गिरफ्तार? देश के बेटी है, फोटो खिंचवा लिया है, ब्रजभूषण हो गया। कितनी उम्र चाचा आपकी? मेरी उम्र 67 साल है। तो आप घर में रहिए, यहाँ पर कहाँ आंदोलन में चले आए हैं? यार हम खिलाड़ी रहे हैं, नेशनल खिलाड़ी हैं, पुराने टाइम के सनक के, ऐसी बात नहीं है। और मेरा भी खिलाते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं। ये घर पे क्यों रहे? इनके दर्द है, इनके सीने में दर्द है, बेटियों का दर्द है, इसलिए है। ये मत करिए घर पे रहे। 4-5 साल छोटे हैं आप में देने जुर्म के खिलाफ आवाज। घर पे रहे, आप क्यों घर पे रहे? आप भी जुर्म करना भी पाप और जुर्म सहना भी पाप, और जुर्म में चुपचाप रहना भी वो सबसे बड़ा पाप। हम जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज ब्रजभूषण का बयान आया, उन्होंने सुनिए मेरी बात, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं गया था अयोध्या में, वहाँ पर माथा टेका, मंदिर में पूजा की है, और कहा सुनिए, इस पर उन्होंने कहा ये आंदोलन चल रहा, चलने दीजिए, हम बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं, 50 कॉलेज के मालिक हो। मालिक है वो, क्या नोट छापने की मशीन ले रहा है, इस मलाईदार पद पे बैठा है, MP बन रहा है, और ये जो सूची दे रखी है डाटा, ये क्राइम का उसका जो फ्यूचर है वो सुखा है। आप बताइए। मोदी जी इस्तीफा नहीं मांग रहे, तभी इस्तीफा नहीं दे रहे हो। मैं यार वो तिल्ली है, वो क्या जाने। कर्नाटक में इलेक्शन है इसलिए नहीं मांग रहे। अरे ब्रजभूषण ने कहा मोदी जी, नड्डा और शाह जब कहते इस्तीफा दे दें। ये कैसे आ गए? इनको राज करने का क्या पता? प्रजातंत्र में ये नहीं होगा कि नड्डा कहेगा। अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मोदी की पोल खोल देगा, वो पुराना साथी है वाजपेयी के टाइम का, उसके पास सारे के सारे राज हैं, इसलिए ब्रिजमोहन को नहीं हटा सकता। लेकिन ब्रजभूषण नाम है, ब्रिजभूषण को नहीं हटा सकता, उसके पास सारे राज है, इसलिए बीजेपी डर रही है। बिहारी जी ने एक बार हटा दिया था, सपा में चले गए थे ये ब्रिजभूषण सिंह, फिर अटल बिहारी जी का क्या हुआ, लास्ट में अकेले पड़ गए थे। तो वो ऐसा जोखिम मोदी जी नहीं लेना चाह रहे अभी, उनको डर रहे क्या? 55 कॉलेज हैं, 55 स्कूल हैं, इस ब्रिजभूषण के कहाँ से आए? आप लगाओ, ये पावरफुल है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। मोदी इसको, ये बाहुबली है, क्रिमिनल है, इसका क्राइम रिकॉर्ड देखो। अगर ये इतना शरीफ है तो क्राइम कैसे हो गया? प्लेयर आज रोड पे बड़े शर्म की बात है, रोड पे बैठे हैं आज, ये हमारे प्लेयर ओलंपियन उस पे बैठे हैं। जब मोदी जब मेडल लाते हैं तो इनको गले लगाते हैं, नाश्ता पानी देते हैं, मेरे बच्चों ने नाम किया, तिरंगा ऊंचा किया। और अब क्या है?
अब ये ऐसे ही बैठे बेचारे। अरे धैर्य रखिए। आप बोल रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इनकी सबसे बड़ी पार्टी होने का राज क्या है? ये जो नंबर जारी किए थे कि नहीं इससे आप मिस कॉल मार के भाजपा का सदस्य बनिए, तो अंधभक्तों ने किया कि ट्रेन के लैटरिन के डिब्बे में लिख दिया ये नंबर, हाय मैं अनन्या, मुझसे बात करने के लिए ये नंबर डायल कीजिए। अब वो मंचलों ने नंबर डायल कर दिया, जैसे ही मिस कॉल गया तब मैसेज आ गया कि अब आप भाजपा के सदस्य बन गए। तो ऐसे लोगों की तो सदस्य भाजपा। आपने भी डायल किया था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अनन्या से बात करना कौन चाह रहा था? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मुझे भाजपा से कोई एक मिनट की आखिरी बात, सच्चाई परेशान हो सकती है, छुप नहीं सकती। और अधर्मियों का नाश यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम जन्म लेते हैं मरने के लिए, ये जुल्म हो रहा है। भगवान बार बार स्वयं नहीं आता यहाँ कि वो खुद आके बताएगा ये गलत है, ये सही है, वो सही है। इन्हीं लोगों से गलत काम करवाता है, संदेश देता है वो। अब इनसे गलत काम करवाया, 10 साल इन्होंने कौन से गलत काम नहीं किए, रिकॉर्ड भी देखो। समझ गए। अब इनको यही धूल चाटनी है, जेलों में जाएंगे ये लोग। 24 में मोदी जी फिर आ रहे हैं और सांसद बनेंगे। सबसे पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल जाएगा। अरे जेल तो तमाम प्रधानमंत्री का है। 2024 के बाद हाँ। ये जेल जाएंगे। किस मामले में? जैसे कुकर्म इन्होंने किए हैं, क्या नहीं किया है। राफेल का मुद्दा था, आपने खूब सवाल पूछे, राफेल का रा नहीं बोला इन्होंने, समझ गए। अडानी आया, अडानी का आ नहीं बोला, सुना था आपने? सुना था आपने? कोई आवाज आई थी कहीं से? हैं? पुलवामा का पा नहीं बोला अभी तक मोदी जी ने। चल रहा है ना खूब, अतीक 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 अतीक। अभी एक और कोई गैंगस्टर मरवा दिया है। पप्पू यादव की भाषा बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं पप्पू की नहीं बोल रहा हूँ, पप्पू जैसी करोड़ों लोग बोलेंगे यार, सच तो सच है। मैं बोलूंगा, मुझे देख के कल कोई और बोलेगा। नहीं समझे, पॉलिटिकल आदमी है वो भी, थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा। उसमें क्या दोहराया है, उसमें क्या गलत है? उसने भी जेल काटी, भी बाहुबली है, थोड़ा बहुत तो जानता होगा इनको अंदर खाने, तो वो क्या गलत बोल रहा है? रिकॉर्ड तो जानता है, रिकॉर्ड तो जानता ही है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने क्या बोला था जब पूरा देश सवाल पूछ रहा था, सवाल पे जवाब दिया? आज भी सवाल है बहन बेटियों के, बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे ना, तो फिर यही सवाल है हमारे। सवाल तो बहुत है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है मोदी डर रहे हैं क्या? क्या मोदी जी डर रहे हैं क्या? अब हम तो डर ही बताएंगे इसे, अब हम तो डर ही मोदी बताएंगे। चाहे तो एक दिन में कार्रवाई हो जाए। चाह नहीं रहे। दिख रहा है इलेक्शन आ रहा 2024 में कर्नाटक भैया, में, तो नेताओं सारे का प्लेन रोक गड़बड़ हो के जाए। एयरपोर्ट पे कर देते हैं कार्रवाई। तो ये आसाम की पुलिस बुला के एयरपोर्ट पे जाके जाम कर देते हैं, चलो भाई उतरो, आपको लेके चलते हैं। अगर की बात कर रहे हैं, एक बात कह रहा हूं मैं, कार्रवाई जिसके खिलाफ होनी होती है, आप नाम आप बताते जाओ, मैं वाक्य बताते जाऊंगा आपको। सुनिए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। किसान आंदोलन के अंदर ये 13 महीना कहाँ था, फिर आके मैं कुछ किसानों को समझा नहीं सका, मेरी गलती होगी, माफ करना। और ऐसे ही लाएंगे, अंदर जेल भरेंगे। बाबूजी अंदर कमरे में क्या बोला था इसने सतपाल मलिक को? उसके 700 जवान मर गए, कुछ ले दे के इनको निपटा लो, भेज दो इन्हें। बीजेपी तो वाले कह रहे हैं क्या कि बोले वो थे? मेरे चैनल लिए जो नहीं देश मरे के ये। खिलाफ है। मेरे लिए नहीं मरे 700 आदमी, क्या बोले थे कमरे में? अरे जहाँ पर सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया है, वो चैनल ही देश के खिलाफ है। अच्छा, पूरा चैनल ही द वायर। वो तो इन्हीं के लगाए हुए गवर्नर थे। वो तो भटक चुके हैं। कैसे भटके? अच्छा, मोदी नहीं भटका, मोदी जी नहीं भटके, जो सच बोलता वो है, सत्यपाल मलिक भटक गए हैं। वो पागल है, इतने पढ़े लिखे आदमी। देशद्रोही हो जाता है, जो ठीक सच है ना? बोलता है, जो सच बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। किसान आंदोलन में भी वो नकली किसान थे, असली किसान तो वहाँ बैठे थे खादर में जमुना किनारे, अरे टीवी ने बता दिया, खालिस्तानी थे सारे, घाट पे। और हम वही थे, टीवी ने बताया था। ये हमारा एड्रेस देखोगे, हम किसान हैं, 40 एकड़ जमीन बोते हैं, यही गुड़गांव से हैं, पातली। आज 13वां दिन है। और नकली एक किसान सेकंड। मोदी जी कैसे तय करेंगे, मुझे ये बताइए। आज 13वां दिन है, तो क्या ये मान लिया जाए 13 दिन जो है 13 महीने में तब्दील हो जाएगा? ये 13 26 महीना में तब्दील हुआ। बावड़ी बात करे, हम हटन वाले लड़ाई मानो। जितनी लंबी चलेगी यहाँ से न्याय होके ही उठेंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ जेल ही नहीं जाएंगे। 13 महीने झेल लेंगे क्या ये? 13 दिन में इनकी हालत ऐसी होगी। अगले हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देख लेना, या तो इनको ब्रिजभूषण सिंह अंदर करना पड़ेगा, जेल में भेजना पड़ेगा। अगर नहीं भेजते
तो ये आंदोलन अब आम आंदोलन रहा, जनता के मन की भावना है इसमें। हर एक लड़की सबके घर में है बाबे। कुछ और रूप लेने वाला आंदोलन, 8 तारीख के बाद कुछ और रूप लेने वाला आंदोलन। क्या प्लानिंग चल रही है अंदर? चल रही है बड़े सरदारों की। कहा जा रहा है, निर्णय लिया जाएगा मिलकर। एक सुनिए सवाल सुनिए, कहा जा रहा है कि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है, देशद्रोही की एंट्री हो गई इसमें। तो टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या, मुझे ये तो बता दो। ये रहती कहाँ है? जेली वाले बता रहे हैं बीजेपी है टुकड़े टुकड़े। अच्छा वो बिजी है अभी वहाँ 10 तारीख तक चुनाव में। 10 के बाद टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाएगी फ्री होके वहाँ से, और फिर यहाँ पे जो है इस धरने में टुकड़े टुकड़े गैंग घुस जाएगी। इतना ड्रेवी से आज तक मुंडा लग गया, बता दीजिए। मारो कुछ ना बिगड़े। प्रधानमंत्री नहीं देखा हमने तो शहादत आज से नहीं। अरे मोदी जी बहुत ताकतवर ईमानदार हैं। वो मोदी जो है ना, डरपोक नहीं, आप डरपोक बोल रहे हैं उनको। डरपोक, बहुत डरपोक मानता हूँ मैं तो। एक पुलवामा में आदमी गिरफ्तार नहीं करवाया जा रहा। मरुस्थल का क्यों गोला गिरवाया, दिन ने क्यों ना लड़े हो? सैनिक भी रहे हैं 1917 से, हम इंडियन आर्मी में हैं। मेरा बाप था, हम रहे और बच्चे रहे। अब वो दिल्ली पुलिस में है, बच्चा रिटायर आ गए। ऐसी बात नहीं, और ग्राउंड में खेल रहे हैं। बलात्कारियों के समर्थन में ये लोग। अरे बीजेपी तो कह रही है कि वे लोग कई दशकों तक अभी रहेंगे, राज करेंगे पूरे देश पर। रावण को भी यही घमंड था सर, रावण को भी अपने उस पे यही घमंड था। 1857 तक महारानी लक्ष्मीबाई लाला लाजपत राय मर गया। 90 साल फेर करो, 47 का आजाद हुए, भगत सिंह जी सा पैदा होगा। बीजेपी कह रही है, देश की जनता सुनिए, कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये राम को नहीं लाए हैं, ये राम के नाम पे सत्ता में आए हैं, फिर राम मंदिर के नाम पे दलाली खा रहे हैं। ये राम को नहीं लाए हैं, कितना पैसा देश ने ये राम को लाएंगे। इनको राम मंदिर बनाने के लिए राम को ये लाएंगे। आपने भी दिया होगा, मैंने भी दिया है। कितना दिया था? मैंने 5000 रुपया दिया था। 5000 रुपया दिया था इन्होंने। इसमें 140 करोड़ लोग हैं, आप गिनती आप लगाइए ना हिसाब, कितना रुपया तो बहुत इकट्ठा होकर गया। सहयोग 5 रुपए का भी बहुत होता है, 5000 तो फिर भी ठीक होता है। आप लोग बीजेपी भक्त थे क्या कभी? किसके? बीजेपी हाँ थे भक्त, दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी की वोट दिए मैंने। 14 में और 19 में बीजेपी की वोट दिए मैंने, लेकिन इनकी विचारधारा और इनकी नीति मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे इतने गिरे हुए इंसान निकल गए, कौन जानता था? आप भी थे बीजेपी भक्त? कौन? हम नहीं है भक्त, आप होंगे। थे आपके नहीं थे? कभी ना हुए, ना थे, ना होंगे। मरना मंजूर है, लेकिन 2014-19 में हमने भाजपा को वोट नहीं दिया, इसलिए देश की बर्बादी में हमारा योगदान नहीं है। लोग यही बोल रहे हैं। जब बीजेपी को वोट किया था 14 में 19 में 2 बार, लेकिन अब इनकी आंखें खुल गई हैं और अब ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इन लोगों का साफ कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यही लोग कह रहे हैं कि और जो आंदोलन का आज 13वां दिन है और ये आंदोलन जो है और बड़ा रूप लेगा, सोमवार तक इंतजार करना होगा। जो भी तस्वीरें होंगी, जो भी खबरें होंगी, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।